तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं फेस किस तरीके से शेड करते हैं। आउटलाइनिंग की वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो जाके देख लो, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने आउटलाइनिंग बनाई है। आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूँगा, या फिर आप मेरे प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो वो जाके देख लो। रियल टाइम वीडियो भी अवेलेबल है और स्टेप बाय स्टेप जिसमें मैंने बताया है किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी अवेलेबल है। तो दोनों में से जो आपको देखना है आप देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने यहाँ पे आउटलाइनिंग ड्रॉ करी है। इसके बाद आते हैं शेडिंग पे। तो शेडिंग में जो मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो जो ड्राइंग शीट मैंने यूज़ करी है वो है आइवरी 210 GSM की। आगे पेंसिल की ज़रूरत हमें मैकेनिकल पेंसिल मैं यूज़ करूँगा। 0.3 और 0.5 mm का पेंसिल मेरे पास करंटली अवेलेबल है, तो ये यूज़ करूँगा। उसके बाद आर्टलाइन की पेंसिल भी मैं यूज़ करूँगा। अब कौन सी ग्रेड की पेंसिल यूज़ करूँगा वो आगे पता चलेगा, आगे मैं बता दूँगा। हाईलाइट के लिए मैं मोनो 0 इरेज़र और नीडेड इरेज़र का इस्तेमाल करूँगा। और ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करेंगे मेकअप ब्रश, दोनों टाइप की, जो हार्ड है और सॉफ्ट है, दोनों टाइप का ज़रूरत पड़ेगा तो हम दोनों यूज़ करेंगे। और शाइन प्रोवाइड करने के लिए हम यूज़ कर लेंगे वाइट जेल पेन। तो ये सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी शेडिंग करने के लिए। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले दो चीज़ें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहला, जब भी अगर आप शेड कर रहे हो, फेस शेड कर रहे हो, कुछ भी शेड कर रहे हो, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि प्रॉपर टाइम दो, हड़बड़ी आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है। और दूसरा, प्रॉपर लेयरिंग दो। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फेस जब सेट कर रहे हो। अगर आप लेयरिंग नहीं दोगे, आपकी फेस अच्छे तरीके से शेड नहीं हो पाएगी, स्मूथली शेड नहीं होगी, आप डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट नहीं कर पाओगे, हाईलाइट को अच्छे तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। तो ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि लोअर ग्रेड की पेंसिल, मैं अभी फ़िलहाल HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो आप 2H की पेंसिल यूज़ कर लो या HB यूज़ कर लो। फर्स्ट लेयर एकदम बिल्कुल हल्की सी लेयर देनी है, आप बिल्कुल हल्के हाथों से, और उसको ब्रश से ब्लेंड कर देना। इससे होगा क्या कि आगे जो भी आप नेक्स्ट लेयर दोगे, शेडिंग की नेक्स्ट लेयर जब दोगे, तो बहुत ही कंसिस्टेंटली वहाँ पे शेड कर पाओगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आप शेड कर पाओगे, और आगे आप अच्छे तरीके से ब्लेंड भी कर पाओगे, अच्छे तरीके से मिक्स भी कर पाओगे। तो फर्स्ट लेयर एकदम बेसिक लेयर देख के उसको ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एरिया कम्प्लीटली डार्क था उसको मैंने पहले कवर कर लिया है। वो एरिया जिसमें टेक्सचर नहीं थे, कंप्लीट डार्क था, मैंने वो कवर कर लिया। और जहाँ पे एक टेक्सचर एरिया है, जहाँ पे शैडो हाईलाइट है, जहाँ पे टेक्सचर एरिया है, उसको मैंने फ़िलहाल अभी छोड़ दिया है। उसको हम लेयर बाय लेयर कवर करेंगे। तो बेसिक लेयर देने के बाद यहाँ पे मैं जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ रेफरेंस में, हमें और भी ज़्यादा डार्क एरिया की ज़रूरत है। तो एकदम से जितना रिक्वायरमेंट है उतना नहीं करेंगे, थोड़ा सा हायर ग्रेड की पेंसिल लेंगे, हल्की सी शेडिंग करेंगे। जहाँ पे ज़्यादा डार्क करना है वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, ग्रेजुअली जहाँ पे कम है वहाँ पे उस तरीके से धीरे धीरे हम वहाँ पे प्रेशर रिलीज़ करेंगे। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, पेंसिल पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हल्की सी यहाँ पे डार्क कर देंगे, उसके बाद ब्लेंड कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेयर में जाएंगे। तो आईब्रो ड्रॉ करते टाइम हमें ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, हेयर का डायरेक्शन, और दूसरा हेयर का वॉल्यूम। ठीक है, अब हेयर के डायरेक्शन से हमें ये पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में हमें हेयर को ड्रॉ करना है, और वॉल्यूम से पता चलेगा कि कितनी लाइनें हमें ड्रॉ करनी है। तो ये चीज़ हम देख लेंगे, उसके बाद ड्रॉ कर देंगे। तो जिस जगह पे शाइनिंग प्रोवाइड करनी है वहाँ पे मैं वाइट जेल पेन यूज़ करूँगा, और उसके बाद आईलैशेस बना देंगे। और आईलैशेस के ऊपर मैंने पर्टिकुलर वीडियो बना रखा है, वो जाके देख लो किस तरीके से आईलैशेस हम बनाते हैं। तो वही मेथड यूज़ करके मैं आईलैशेस ड्रॉ कर दूँगा।
तो जिस तरीके से मैंने फर्स्ट आई को ड्रॉ किया, फर्स्ट आई को सेट किया, उसी तरीके से हम सेकंड आई को भी सेट कर देंगे। प्रोसीजर बिल्कुल सेम है, देखिए किस तरीके से मैं सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फोरहेड को कवर करने के लिए मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, सॉफ्ट ब्रश का। और ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब आप एक बेसिक लेयर, शेडिंग का एक बेसिक लेयर दे देते हो, तो उससे आगे के जो लेयर हम ऐड करने वाले हैं वो बहुत ही कंसिस्टेंटली ऐड होता है, बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली ऐड होता है। तो यहाँ पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास 2H पेंसिल है, उसको आप हल्के हाथों से पूरा का पूरा जो फोरहेड का एरिया है, बाकी चिक्स वगैरह का भी जो एरिया है, मतलब स्किन का जो एरिया है, उसको आप सेट कर लो। प्रेशर पे हमेशा कंट्रोल रखो, इक्वली प्रेशर अप्लाई करो बहुत ही हल्के हाथों से, जितनी हल्के हाथों से आप मतलब सेट कर सकते हो वैसे करो। उसके बाद आप ब्लेंड कर दो। तो आगे की लेयरिंग के लिए मैं HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ आउटलाइन की। और आप देखो किस तरीके से मैंने पेंसिल को बहुत ही पीछे से होल्ड कर रखा है। इससे होता क्या है कि हमारी जो शेडिंग है बहुत ही लाइटली और स्मूथली होता है। तो यहाँ पे हमारी फोरहेड कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो स्किन के एरिया है उसको आगे के शेडिंग के लिए मैं सबसे पहले ब्रश अप्लाई कर दूंगा, ताकि जो हमारी आगे की जो शेडिंग है वह स्मूथली हो सके।
तो जहाँ पे भी मैंने शेडिंग करी है, लेयरिंग दी है, वहाँ पे मैं मेकअप ब्रश का यूज़ करके उसको ब्लेंड कर लूँगा अच्छे तरीके से। और उसको बहुत ही हल्के हल्के हाथों से यहाँ पे ब्लेंड करना है, और एक बार में ब्लेंड नहीं होगा, आपको यहाँ पे भी स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा ब्लेंड करो। उसके बाद ट्राई करो वापस से उसको बार बार रिपीट करने का। बार बार रिपीट करोगे तो धीरे धीरे वो स्मूथ होता जाएगा। तो जितनी स्मूथनेस की ज़रूरत है उतना ज़्यादा आपको वहाँ पे ब्रश को अप्लाई करना है। तो गाइस ये पोर्शन जो डार्क पोर्शन है, यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि मैंने कितनी लेयरिंग दी है जो हमारा रिक्वायर्ड डार्कनेस था वो अचीव करने के लिए। मैंने बहुत सारी लेयरिंग दी है, मैंने काउंट नहीं किया। आप ध्यान से देखो आगे कि कितनी लेयरिंग मैंने दी है। आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लेयरिंग देनी है। तो यहाँ पे जो पेंसिल के ग्रेड्स है उसको भी मैंने धीरे धीरे इंक्रीज़ किया। जैसे मैंने फर्स्ट लेयर दिया था HB से, उसके बाद मैंने अगेन HB से ही थोड़ा सा डार्क किया। उसके बाद मैंने 2B ली, उसके बाद 4B लिया, उसके बाद 6B लिया। इस तरीके से मैंने इंक्रीज़ किया। 4 5 6 लेयरिंग मैंने ऐड करी, तब जाके मुझे जो है वो रिक्वायर्ड जो डार्कनेस चाहिए थे वो मिली। और ऐसे करने से जो आपकी जो शेडिंग है वो स्मूथ होगी। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं एरिया को शेड कर रहा हूँ और डार्क कर रहा हूँ। तो आगे हम लिप्स को सेट करेंगे, और लिप्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो भी आप जाके देख लो तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा किस तरीके से शेडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं बेस लेयर और टेक्सचर जो भी लिप्स के अंदर जो रिंकल्स टाइप होते हैं वो जहाँ पे भी देना है उसको मैं
HP पेंसिल से 0.3 mm की जो मैकेनिकल पेंसिल है मेरे पास, उससे मैं मार्क कर ले रहा हूँ कि कहाँ पे मुझे किस टाइप का टेक्सचर चाहिए, बहुत ही हल्के हाथों से। उसके बाद हम लेयर ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट लेयर में हम जो कंप्लीट डार्क एरिया पहले उसको कवर करेंगे, पहले डार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपको लिप्स के ऊपर शाइन दिख रहा है ना, जहाँ पे भी हाईलाइट दिख रहा है, आप ट्राई करो कि उस पोर्शन को आप सेट ना करो, छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही छोटा एरिया है। यहाँ पे आप मोनो ज़ीरो इरेजर इतने अच्छे तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि आपकी शेडिंग बिगड़ जाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो, जो छोटे छोटे एरियाज़ है जहाँ पे हाईलाइट देना है, टेक्सचर बनाना है, वहाँ पे आप उस जगह को छोड़ दो, या फिर वहाँ पे हल्की शेडिंग करो, आसपास डार्क शेडिंग करो। देखो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कॉटन का यूज़ कर रहा हूँ सेट को और भी फर्दर स्मूथ करने के लिए। अगर आपको लगता है कि जो आपकी शेडिंग है वो स्मूथ इतनी नहीं है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कॉटन, या अगर आपके पास टिश्यू पेपर है तो आप उसको आराम से हल्के हाथों से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बस गैस आज की वीडियो में इतना ही, और बाकी पोर्शन को हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। तो गैस अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी किसी पोर्शन को आपको लग रहा है कि मुझे और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए था, और भी डिटेल में बताना चाहिए था, या फिर ऐसा पोर्शन जिसमें आप फंस रहे हो, बना नहीं पा रहे हो, सेट नहीं कर पा रहे हो, या फिर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा उसको और भी अच्छे तरीके से और भी डिटेल में समझाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।